आज मेरा एक बहुत बड़ा सपना साकार हुआ है। मैंने हमेशा से चाहा कि मुझको एक ऐतिहासिक वेब सीरीज़ में काम करने का मौका मिले। शख्स जो मेरे और राज सिंहासन के बीच में आता है, मैं उसे मिटाने की पूरी साजिश रचती हूँ अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए। चाहे रूप हो या धन हो या पावर हो, ये हर चीज़ का इस्तेमाल करती हैं। यानी हमारे जो बिलीव्स होते हैं, हम जिन चीज़ों पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, उन बिलीव्स के चलते हमारी किस्मत बनती है। आज लगता है कि जो कुछ मैंने सहा है ज़िंदगी में और जो हादसे हुए हैं मेरे साथ, उन हादसों ने मुझे पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाया। Welcome Shirley on Mayapuri and congratulations for the show. Sorry. ट्रेलर I think launch होने वाला है। टीजर जो है जी, ट्रेलर झलकियाँ जो देखने को मिली है जी। क्या कुछ कहना चाहिए, किस तरह से रिस्पॉन्स आया है फॉर दिस टीजर और आप कितने एक्साइटेड है फॉर दिस शो? बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। कल ट्रेलर लॉन्च होने वाला है और टीज़र देखकर सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स ने, शुभचिंतकों ने ढेर सारा प्यार दिया है। कहा कि ओ माय गॉड, अगर टीज़र ऐसा हो तो पूरी की पूरी वेब सीरीज़ कैसी होगी। और उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप कुर्सी की पेटी बांध लें बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला है ये मौसम। कितना मजा आपको पूरा किस तरह से एक्सपीरियंस रहा है शूटिंग का? देखिए, सबसे पहले मैं एकता कपूर जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, उनका आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझको एक ज़बरदस्त वेब सीरीज़ में एक बहुत ही गज़ब भूमिका निभाने का सुनहरा अवसर दिया। जब मुझको पता चला कि मुझे लुक टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है, तब मैं बहुत 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 ज़्यादा उत्तेजित थी और ख़ुद को महारानी के लिबास में देखकर, महारानी के अवतार में देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैं इतनी भी सुंदर लग सकती हूँ। और उन्होंने मुझको जिस अंदाज़ में दर्शाया वेब सीरीज़ में, वो सच में एक हुस्न की परी की तरह है, रूप की रानी जिसे हम कहते हैं। तो इस अंदाज़ में पौरुषपुर सीज़न 2 में मुझको दर्शाया गया है और मैं ख़ुद को बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ जो आज मेरा एक बहुत बड़ा सपना साकार हुआ है। मैंने हमेशा से चाहा कि मुझको एक ऐतिहासिक वेब सीरीज़ में काम करने का मौका मिले और अब मैं देख रही हूँ कि वो सपना साकार हो गया। क्या बात है जी। क्या खास बात रहेगी आपके हिसाब से इस सीरीज़ की? इस सीरीज़ की खासियत ये होगी कि आपको एक अद्भुत कहानी देखने को मिलेगी जिसमें बेहतरीन प्लॉटिंग और सब प्लॉटिंग हुई है और आप ऐसे किरदारों से आपकी मुलाकात होगी जो एक से बढ़कर एक हैं। यानी यहाँ इस कहानी में हर किसी की नज़र राज सिंहासन पर है और हर कोई चाहता है कि वो राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त करे। और हमारी जो महारानी स्नेहलता है, यानी मैं हर उस कांटे को मिटा देती हूँ जो मेरे लिए एक अड़चल बनता है। चाहे वो कोई रानी हो, देसी हो, सेवक हो, महामंत्री हो, सेनापति हो, जो कोई भी हो, हर वो शख्स जो मेरे और राज सिंहासन के बीच में आता है, मैं उसे मिटाने की पूरी साजिश रचती हूँ और कुछ हद तक कामयाब भी होती हूँ। तो अब ये देखना है कि असल में ये राज सिंहासन किसे नसीब होता है। तो आप देख सकते हैं जब ये वेब सीरीज़ रिलीज़ होगी कि कैसे इसमें महाराज की जो तमाम रानियां होती हैं, उन रानियों के बीच में एक जंग शुरू होती है और जंग ये होती है कि कौन सी रानी महारानी बनेगी। और महारानी बनने के लिए एक नियम लागू किया जाता है पौरुषपुर राज्य में, और वो नियम ये होता है कि रानी किसी कन्या को जन्म दे और तब जाकर वो राज सिंहासन पर रोब जमा पाएंगी और उनकी कन्या पौरुषपुर राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी। तो ये नियम के दायरे में रहकर
कैसे ये लोग एक दूसरे के लिए साजिश रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं, यानी किसी भी हद तक जा सकते हैं ये लोग। काफी पावरफुल कैरेक्टर दिख रहा है जिस तरह से टीजर में आपकी झलक देखने जी, को मिली है। जी बिल्कुल। जी, और ये जो महारानी हैं, महारानी स्नेहलता, ये हर तरीके को जायज़ मानती है अपने मंज़िल तक पहुंचने के लिए, चाहे रूप हो या धन हो या पावर हो, ये हर चीज़ का इस्तेमाल करती हैं लोगों को अपने वश में करने के लिए। पावरफुल की जहाँ बात करें तो शर्लिन की बात करें तो शी इज ऑल्सो इतनी ही आप स्ट्रॉन्ग है कहना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई कहते हैं और वो नॉर्मल भी लगती है, लेकिन जब ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट या कमेंट्स वगैरह आते हैं जो कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं, जी। कुछ चीज़ें होती हैं, वो किस तरह से फेस किया है शर्लिन आपने सारी चीज़ें? देखिए, पहले मुझे तकलीफ़ होती थी जब लोग मेरे बारे में गंदी बातें कहते थे, अभद्र बातें, लेकिन अब आदी हो चुकी हूँ। अब जब जब मुझको सरेआम ज़लील किया जाता है या मुझ पर पत्थर मारे जाते हैं, तब तब मैं लिखना शुरू करती हूँ और मैंने अपने अंदर के रैपर को जगाया है और वो रैपर जो है वो उनको मुँह तोड़ जवाब देना पसंद करता है। तो पहले मैं नाराज़ होती थी और गुस्से में आकर मैं पलटवार करती थी। अब लगता है नहीं, अब लगता है कि पलटवार करने का सबसे गज़ब अंदाज़ है रैप करना। तो उन तमाम बातों को अपने जहन में बिठाकर, उन तमाम हादसों को याद करके मैं जो अनुभव करती हूँ उस अनुभव का निचोड़ अपने रैप में डालकर लोगों के सामने पेश करती हूँ। और बड़ा मज़ा आता है जब लोग कहते हैं वाह, आपका रैप सुनते हैं तो ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है। तो जब इस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, अगर यानी अगर ये तरीका लोगों को अच्छा लग रहा है तो यही सही। ओके, पुलिस स्टेशन नोटिस आना, सारी चीज़ें जिस Yeah. तरह से हुई काफ़ी वक्त पहले, तो उस वक्त किस तरह से चीज़ों का आपने हैंडल किया? जी, एक केस के वजह से मुझे कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटने पड़े और तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है और मेरा कसूर क्या है और क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है, मैंने क्या गलत किया ज़िंदगी में किसी के साथ। इस तरह के सवाल मैं ख़ुद से पूछती थी। और आज लगता है कि जो कुछ मैंने सहा है ज़िंदगी में और जो हादसे हुए हैं मेरे साथ, उन हादसों ने मुझे पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाया, पहले से ज़्यादा हिम्मत वाली बनाया। और आज जब कोई पुलिस, कोर्ट, कचहरी का नाम लेता है तो मैं डरती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ ब्रिंग इट ऑन। मैं कहती हूँ कि मैं ख़ुद लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ वकील बनने के लिए, ताकि मुझे लॉ की समझ हो, ताकि मैं उन तमाम ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए कुछ कर सकूं जो इंसाफ की गुहार लगाती हैं, लेकिन इंसाफ उन्हें मिलता नहीं क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो किसी अच्छे काबिल वकील को अपने लिए खड़ा कर सके। तो मैं चाहती हूं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त वकील बनकर मैं ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए निःशुल्क काम करूं। रिजेक्शंस को कभी जिस तरह से वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको, क्योंकि इतने वक्त से आप काम कर रही हैं, जब रिजेक्शन सामने आए आपको पता है कि आप काबिल हो इन चीज़ों के, लेकिन कुछ सारी चीज़ें होती हैं इंडस्ट्री में, जी, बात करें तो आपने जी। वो एक्सपीरियंस की है, वो किस तरह से रहा आपके लिए? जी, पहले मैं अपना पोर्टफोलियो लेकर लोगों के ऑफिस पर जाती थी, उनके दरवाज़ों पर दस्तक देकर उनसे काम की भीख मांगती थी, ये सोचकर कि वही माई बाप हैं, वही हमारे बिग बॉस हैं। लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि देने वाला कहीं बाहर नहीं बैठा है, देने वाला हमारे अंदर बसा है। और कोई उसे ईश्वर कहता है, तो कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई रब कहता है। तो अब मैं यहाँ वहाँ भटकती नहीं हूँ काम की तलाश में। अब मैं सीधे रब से कहती हूँ, खुदा से कहती हूँ कि मुझे ये काम चाहिए, मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, हुस्न चाहिए, खूबसूरती चाहिए, और मुझे वो देते हैं क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ
क्योंकि उन पर विश्वास करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। तो अच्छा लगता है जब हमें ये एहसास होता है कि हमारे किस्मत के लेखक कोई और नहीं, हम खुद हैं। हम खुद लिखते हैं अपनी किस्मत, अपने हाँ, यानी हमारे जो बिलीव्स होते हैं, हम जिन चीज़ों पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, उन बिलीव्स के चलते हमारी किस्मत बनती है। तो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ बग़ैर किसी माँ बाप के, बग़ैर किसी फ़िल्मी ताल्लुक़ात के, लेकिन फिर भी मुझे नाज़ है ख़ुद पर, और वो इसलिए क्योंकि मैं एक सेल्फ़ मेड महिला हूँ। और आगे चलकर इसी तरह मुझे काम मिलता रहे, अपने मेरिट के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर, और तभी मुझे मेरे ख़्याल से असली मज़ा आएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एंड व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फैंस? आप कभी ख़ुद को तन्हा महसूस ना करें, कभी ये मत समझें कि ये दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ चंद लोगों की जागीर है। ऐसा कुछ नहीं है, ये दुनिया हम सबका है, बॉलीवुड हम सबका है। आपको अगर अपनी किस्मत आज़माना हो तो आप आ सकते हैं। आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। आपको यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे, समझने होंगे, और आप अगर स्टार बनना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन आपको सबसे पहले ख़ुद पर बेइंतहा विश्वास करना होगा। क्योंकि अगर आप ख़ुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो यहाँ पर ऐसे कई लोग आपसे टकराएंगे जो आपको मिनटों में चूर चूर कर देंगे, आपका मनोबल तोड़ेंगे, आपका ख़ुद पर से विश्वास उड़ा देंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ख़ुद पर विश्वास करना शुरू करें और ईश्वर के साथ एक गहरा ताल्लुक़ बनाएं, और उसके बाद ज़िंदगी बेहतर लगती है, आसान लगती है, और हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं।